कहाँ जा रही हो बेटी? खुशियों के मौके पर सिर्फ घरवाले एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। अजनबियों को महफिल का हिस्सा बनकर मजा किरकिरा नहीं करना चाहिए, इसलिए जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में ही नाश्ता कर लेता हूँ। आराम से खाएं। उन्हें आना होगा तो आ जाएंगी। जी। तुमने खुद कहा था ना कि तुम यहाँ कुछ दिन की मेहमान हो, फिर ये कैसा बर्ताव है? मैं इंसाफ के तकाजों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। मुझे बताओ, कोई कमी मेरी मोहब्बत में, मेरे खुलूस में मिली है तुम्हें? जिंदगी के किसी मोड़ पे मैंने तुमको अकेला छोड़ा है अरीज? आज अगर एक माँ ने तुमसे कुछ मांग ही लिया है तो तुम ऐसे कदम कदम पे जलील करोगी मुझे? आपने मुझसे जो कुछ मांगा है बहुत गलत वक्त पे मांगा है अम्मी, क्योंकि ना अब मुझ में सहने की बर्दाश्त रही है ना आप में सुनने की, क्योंकि आपको तो अपनी इस ममता के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जिसकी खुद कोई इज्जत ना रही हो वो क्या किसी को जलील करेगी? आपने तो मिनटों में सब कुछ अनदेखा कर दिया। सारे आंसू, बर्बादी, तजलील, सब कुछ। क्या इन सब के एवज सिर्फ हाथ जोड़ लेना काफी है? माफी मांग लेना काफी है? अगर ये उसने कर ही लिया है ना तो शायद ये उसकी बड़ाई है अरीज। बड़ा बेटा है वो इस घर का, मौत के मुंह से बचकर आया है, और मैं उसे दूसरों के सामने एक हद तक ही गिरने दूंगी। फिर चाहे तुम मुझसे नफरत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शजीरान, वो सिकंदर। क्या हुआ है सिकंदर को?
क्या मेरे अल्लाह, अरे खून? क्या, कैसे? अरे कुछ नहीं, बस वो प्लास्टर हटा के देख रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है, तो शायद जख्म अभी तक भरा नहीं। अफान, अफान जल्दी से पट्टी लेकर आना बेटे, पट्टी बदल के देखते हैं। कुछ नहीं हुआ, कल रात से ही बस बहुत दर्द था। मैंने वो बैट ला के देखा तो देखो तो जरा, खून निकल रहा है कितना ज्यादा। मेरा ख्याल है डॉक्टर के ही लेके चलते हैं। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। तुम परेशान नहीं हो आफा, कुछ नहीं हुआ, बस जख्म अभी भरा नहीं इसीलिए। पर मैं खुद पट्टी कर लूंगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा मेरा फोन लाओ, मैं डॉक्टर को फोन करके पूछूं तो सही उससे। अरीज के कमरे में छोड़ के आई हूँ अभी। दिखाओ तो जरा मुझे, ये कैसे हो गया? खोल के देखना तो पड़ेगा ना बेटे, बैठ तो जाओ। मैं देख लूंगा, आप अच्छा क्यों परेशान? बैठो। मेरा दिल हौला दिया है तुमने बेटे। हाथ हटाओ, मुझे देखने दो। हरीश क्या है? नहीं, वो अभी तो अपने कमरे में थी, अब नहीं है वहां। हरीश क्या बचपन है ये? अगर बाहर ही आना था तो गार्डन में बैठ जाती। इस तरह मुझे परेशान करने की क्या जरूरत? परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन इस परेशानी को भी तुम अपनी मर्जी से ही वापस लेकर आए हो। प्लीज स्टॉप इट। मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूं। जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूं ना। उस शख्स का बैठ के मैंने हाल तक नहीं पूछा, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुंचे। क्या लगता है तुम्हें मैं उनको तुम पे तरजीह दे रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम ईमन को तो देखो, उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस वक्त हमारा साथ दे रही है ना। थर्स आ रहा है मुझे खुद पर, और थोड़ा थोड़ा तुम पर भी। कुछ अपने जैसा ही दिल लगा था तुम्हारा, इसलिए खींचे चली गई थी। वो दिल जो दूसरों की बुराई नहीं देख पाता। तुम जानते हो, ईमान और सिकंदर इस हादसे से कहीं पहले से राब्ते में थे। What? हाँ, खुद अपने कानों से सुना है मैंने, और अब अपनी आंखों से देख भी रही हूँ। अरे हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। काश के ही कोई गलतफहमी होती, लेकिन ये सच है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता था कि नाजिश। क्या नाजिश? चुप क्यों हो गए, बोलो। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता हरीश, लेकिन मुझसे तो यहाँ तक कहा गया है कि शायद नाजिश मेरे खिलाफ काम कर रही थी। क्या? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? और किसने कहा है तुमसे ये सब कुछ? एमन ने। तुम्हें पता है, जब एमन के फोन पर मैंने सिकंदर की कॉल रिसीव की थी तो क्या कह रहा था वो? कि भूलो मत तुम मेरे टुकड़ों पर पलती हो। सकता है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा। खुद सोचो, जिस लड़की की जिंदगी उसकी वजह से तबाह हो गई हो, वो उसके लिए क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, या शायद तुम सह नहीं पाओगे। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और एक बात कहूं, जो इस दुनिया से चले गए कम से कम उन्हें बख्श दो, क्योंकि शायद उनकी जान भी तुम्हारी वजह से ही गई है। और जानती हूं
तुम्हारी जागीर हूं। जागीरदारी तो तुम सबकी फितरत में है ना। कहीं नहीं जाऊंगी, फिक्र नहीं कर। मुझे कुछ देर अकेले रहना, तुम यहां से जाओ प्लीज। हमेशा ये शिकायत रहती थी ना कि तुम्हें सराहा नहीं जाता इस घर में, लेकिन अब जिस तरह से तुम अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो बेटा, मेरे दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे लिए। इंसान एक हद तक ही माजी में जी सकता है चाची जान, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। और वैसे भी हमें अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। अब जाहिर है आप एक हद तक ही सब कुछ कर सकती हैं, अरीश तो इस हालत में है नहीं और वो करना भी नहीं चाहती, तो फिर बचा कौन सिर्फ मैं, और मुझे ये सब करने में कोई एतराज नहीं है। जीती रहो बच्चे, खुश रहो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया इस वक्त? क्यों? अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो घर में सब सो रहे हैं ना। तुम्हें पता है कि अरीश को पहले से मुझ पर शक हो चुका है। अरीश को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था जिस तरह तुमने उस दिन अपने आप को क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? चलो अगर चुप हो ही गई हो तो मेरी बात सुन। तुम स्टडी में जाओगी। जो फाइल्स है तुम अच्छी तरह जानती हो किन फाइल्स की बात कर रहा हूं मैं। वो सब फाइल्स मुझे चाहिए और तुम ला के दोगी मुझे। दिमाग खराब है तुम्हारा। अफान इस वक्त स्टडी में सो रहा है। I'm talking about the day. दिन के वक्त करोगी तुम यह। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे स्टडी में जाने के लिए कोई वैलिड रीजन चाहिए। मैं इस तरह मुंह उठाकर वहां नहीं जा सकती। सही कह रही, बिल्कुल मिलना चाहिए। चलो वैलिड रीजन देना मेरा काम और वहां से फाइल्स लाना तुम्हारा।